So, hello, welcome back to a new episode. Correct. So, in the last some of the classes, we had discussed about the ancient history syllabus. Ancient history syllabus विषय डिस्कस करथिले syllabus रो गोटे briefing मु करथिली जे ancient history केमती केमती पढ़ा जिवो आ को segment बहुत important रहिबो. करेक्ट ताप सहित जो पिलांकर डाउट थिला रिगार्डिंग दी पेपर पैटर्न एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स तापर मेंस रो केमती पेपर हबो आ केमती प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहिबो स्ट्रेटजी वीडियोस तो आहुरी भी आम तरफ आसब करेक्ट तो विद्यासागर क्लासेस रे जति की फैकल्टीज अछंती एवरीवन विल गिव ए स्ट्रेटजी वीडियो अबाउट देयर ओन सब्जेक्ट पॉलिटी हो हिस्ट्री हो इकोनॉमी हो ज्योग्राफी हो एवरी फैकल्टी विल गिव देयर ओन स्ट्रेटजी वीडियोस ता सहित आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री जोटा सिलेबस पर्यंत डिस्कस करा है नहीं एंड से डिस्कशन करिया पे आज हमें ऑनलाइन आछे करेक्ट सो बेसिकली कोन देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि सर सिलेबस रे सेति डिमांड करछि ना नाही जो माने फर्स्ट किछटा पेज सिलेबस रे पढिसंती रिगार्डिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो तांको माइंड रे डाउट रहिछि कि सर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रे खाली लेखा हिछि एति एंड एति तो केते कोन पढिबु प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पई जहा लेखा हिछि तमे आउ टिके डीप जदी पीडीएफ भीतर को जिवो तार सिलेबस पीडीएफ भीतर को जिवो ताहल तमे ए दिनसटा भी सेठी पाइबो दिस इज द मेन सिलेबस जोडा लेखा हिछि जे मेंस रे कोन कोन आसीबो दैट इज बीन रिटन हियर द पेपर 2 ओवरऑल पेपर 2 बट जीएस पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 जोड़ा तुम हिस्ट्री माने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बोथ को कंसर्न करूची ता सहित टिके सोसाइटी इंडियन सोसाइटी ऊपर भी क्वेश्चंस आसीबो फ्रॉम द पेपर 1 बट पेपर 1 रे हिस्ट्री रो डिटेल सिलेबस एठी दिया है दिस इज योर आर्ट एंड कल्चर पार्ट तुम देख पारिबो इट इज क्लियरली मेंशनड इंडियन कल्चर कवरिंग द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड architecture from ancient to modern times माने कोन whatever I had said in the last video this OPSC रो syllabus रे जेतले भी तुमको हिस्ट्री लिखा है कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री ता माने इट इज कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट रु नै कि मॉडर्न पर्यंत बट ओपीएससी स्पेसिफाई करूची जे एंशिएंट रु मॉडर्न टाइम्स भितरे मॉडर्न हिस्ट्री रो स्पेशली सिलेबस तुम मेंशन करिची एंशिएंट एंड मिडिएवल जोटा मु लेखुची हेरिटेज एंड कल्चर रे तुम आर्ट एंड कल्चर किंबा तांकर हेरिटेज उपरु क्वेश्चन पचारि पारिबी ता माने कोन यू विल हैव टू रीड द एंटायर हिस्ट्री इटसेल्फ हिस्ट्री को पूरा पढिया को पड़िबो जेमति किछरा पिला कोन करंती से माने कोन जे सर मॉडर्न हिस्ट्री माने सिलेबस बहुत ही स्पेसिफिक ली स्पेसिफाई हेची ओपीएससी देइथि जे मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस रु मु एति एति दिन से पचारिबी तो एति दिन से पचारले हमरो एग्जामिनेशन भलो हेइ जिवो एग्जामिनेशन रे जो 20 टा क्वेश्चन आसुची सेथिरु खाली मॉडर्न हिस्ट्री आसीबो बोली माने नाही मॉडर्न हिस्ट्री रो 6 to 7 क्वेश्चंस धरो इन एंड आउट 6 to 7 क्वेश्चंस तमरो एंशिएंट मिडिएवल रु भी आसीबो तो तमे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग हिस्ट्री तमे कोन खाली सेही 6 टा 7 टा क्वेश्चन पे प्रिपेयर हबो कि यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एवरीथिंग तो सेथि पई कोनोसी पार्ट ऑफ हिस्ट्री इंपोर्टेंट नुहे बोली कही हबो नाही रिसेंटली तमिलनाडु एनसीआर रे जेमती तमरो चोळस पांड्यास एंड केरलीपुत्रस चेरास एमान को बेसरे बहुत डिटेल दिया है रिसेंटली ओपीएससी सेठू भी क्वेश्चन पुल आउट करूची जेते बेले कि से निजे एंशिएंट एंड मिडिएवल रु एई सब क्वेश्चन को सिलेबस रे स्पेसिफाई करी नाही बट as it has written Indian culture from ancient to modern times that is why it is very clear कि ancient to modern पर्यंत किछि भी हेरिटेज की कल्चर रे रहिला से पचारि दे पारिबो राइट तो टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा एटा तो समस्ते माने जे भी जानिथिबो इन रेस्पेक्ट टू द ओपीएससी सिविल सर्विसेज टेम्पल आर्किटेक्चर सबले क्वेश्चन आसी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट भितरे तमरो महिमा धर्म भलिया क्वेश्चन महिमा धर्म ऊपर डिस्क्रिप्शन पचारि पारे इन द मेंस एग्जामिनेशन प्रिलिम्स रे भी तुमको ओडिसा रो सोसाइटी ऊपर क्वेश्चन आसी पारे एमिति नाही जे प्रिलिम्स ऊपर क्वेश्चन आसीबनी जेहेतु एटा मेंस सिलेबस रे स्पेसिफाई करा है जे प्रिलिम्स रे क्वेश्चन आसीबनी दैट इज नॉट लाइक दैट क्लियर सो दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज मेंशनड इन डिटेल इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ ओडिया लैंग्वेज लिटरेचर डेवलपमेंट सब किछि क्वेश्चन रछि रीजनल ट्रेडिशंस ऑफ ओडिया फेस्टिवल्स एवरीथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन मॉडर्न मूवमेंट ऊपर टिके अधिका क्वेश्चन आसे ओडिसा हिस्ट्री रे मॉडर्न मूवमेंट माने मॉडर्न जतले फ्रीडम मूवमेंट चलतिला महात्मा गांधी कर अराइवल हला कि ओडिसा रो एमिनेंट लीडर्स माने कौन कौन रोल प्ले कले से ऊपर क्वेश्चन आसे बट दैट डज नॉट मीन कि से दिन सर ऊपर क्वेश्चन आसीबो नाही क्लियर तो से दिन को स्किप करिवो नाही डू नॉट टेक इट लाइटली सिलेबस हैज मेंशनड इट राइट सेमिति हिस्ट्री रे इफ यू सी एठी बहुत ही स्पेसिफिकली लिखा है जे फर्स्ट स्टार्ट ही होची तमरो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रु किछि भी करि पारे 18th सेंचुरी रे एनलाइटमेंट केमती आसला 18th सेंचुरी रे सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ पर्सनालिटी इश्यूज माने सिग्निफिकेंट चेंजेस केमती आसला बाय द अराइवल ऑफ
ब्रिटिशर्स यूरोपियंस मानकर अराइवल बहुत ही पूर्व रही था 16th सेंचुरी रे किंतु 18th सेंचुरी रे कहीं चेंज आसिला आउ फ्रीडम नेशनल मूवमेंट रे केमिति तार रूप देखागला से ऊपर क्वेश्चन आसियो बोली इट हैज बीन मेंशनड एठी जहां भी मेंशन करा हेची यस यू कैन से दैट कि जेमति बहुत ही डिटेल एनालिसिस रे करा हेची तो तेन करी तमरो मॉडर्न हिस्ट्री रु जेतिकी एटी सिलेबस लिखा है किंबा तुम जो डायनास्टिक हिस्ट्री ऑफ ओडिशा लिखा है डायनास्टिक हिस्ट्री ऑफ ओडिशा भितर बहुत ही गोटे दुटा क्वेश्चन ही आसी एपर्यंत जदि आम देखा पूरा पेपर एनालिसिस करके लास्ट ईयर तुमको भौमकरज विषय पचार तो डायनास्टिक हिस्ट्री रे टिके गोटे दुटा क्वेश्चन आसीबो बट स्टिल 1 and 2 क्वेश्चंस आर आल्सो इंपोर्टेंट इफ यू आर गोइंग फॉर द कट ऑफ गोटे दुटा क्वेश्चन ही डिसाइड करिवो तुमर कट ऑफ आइदर यू आर देयर और यू आर not there right तो सेति पई कोनोसी जिंस को you cannot skip at least have a general outlook of all of these syllabus parts syllabus रा entire सबु डिटेल टाकू तमे टच करिकि जीवा दरकार you cannot skip a point तो at least टच करिकि जाओ तो सही हिसाब रे मॉडर्न हिस्ट्री तो अच्छी ही अच्छी फ्रीडम स्ट्रगल इज देयर correct contributions from different parts of Odisha माने सॉरी different parts of the country regional contributions कौन थिला माने revolt of 1857 जेमति बिहार रो contribution कौन थिला लखनऊ रो contribution कौन थिला सेटिकार स्टेट लोकंगर contribution कौन थिला during the movement of non cooperation movement केमति regional जागा रो केमति आसिथिला तापर individual सत्याग्रह जतल movement लॉन्च थिला सेम सेतबेले केमति individual movements आसिला and individual movements केमति तमरो national movement को shape up देले that all things are important from here post independence era it is important last class रे मु कहितली जे आमे इंडिपेंडेंस 1947 पर्यंत ही पढ़िबा नाही पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हमको दरकार तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया रो माने इंडिपेंडेंस परे केमिति फिगर शेप हला तापर न्यू लीडर्स माने केमिति पॉलिसीज फ्रेम कले आ सेही पॉलिसीज रो इंडिया ऊपर कोन इंपैक्ट पड़ला आज जो इंडिया में देखुचे सेही पॉलिसीज रू केते कोन डिराइव हेची दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट ओडिसा हिस्ट्री इज वेरी इंपोर्टेंट देयर ओडिसा हिस्ट्री रो जहां भी तमरो सिलेबस लिखा है से भितर मेन्स क्वेश्चन करिया पई तुमको जा हेले भी माने एमिनेंट पर्सनालिटीज वीर सुरेंद्र साई हला गोपबंधु दास मधुसूदन राव करेक्ट मालती देवी सारला देवी all of these national leaders are very important तांका विषय टिके डिटेल पढ़िया को पड़िबो so this is the mentioned syllabus by OPSC ओडिशा प्रोविंस केमिति तयारी हला गडजात मूवमेंट करेक्ट गडजात मूवमेंट एंड द 1934 ओडिशा प्रोविंस केमिति तयारी हला और ता पई माने तमरो कृष्णचंद्र गजपति केमिति रोल प्ले कले एंड व्हाट इंपोर्टेंट रोल डिड ही प्ले एंड हाउ ही डिड माने ओडिया रो जति की स्पीकिंग लैंग्वेज लोक माने जति की दूर दूर रे पड़ी रहिथिले तांको सब केमिति गोटे यूनाइटेड प्रोविंस भितर आनले किछि जण सेंट्रल प्रोविंस रे पळैथिले किछि जण मद्रास प्रोविंस रे पळैथिले किछि जण तमरो बंगाल प्रोविंस रे रहिथिले तो तांको केमिति यूनाइट कराला केमिति कार्व आउट कराला दिस स्टोरी इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट राइट this is geographical part geography syllabus achi the geography faculty will take that syllabus analysis I am very concerned about the history so we will keep it up to here तो एतिकी तमरो history syllabus mention करा हेछि तो जो मन को डाउट थिला जे history रो कोन कोन आसीबो कोन कोन डिटेल रे हमको पढिया को पड़िबो it must have been clear by now एतिकी दिन से देखै साला परे लास्ट क्लास रो वीडियो नै साला परे I have been entirely summarizing the history सबु पार्ट रो हिस्ट्री को समराइज करा हेछि जे जहा भी तुमको पढ़ा हबो क्लास रे दैट इज वेरी इंपोर्टेंट आउ इंपोर्टेंट दिनस ही पढ़ा हबो एमिति किछि नाही जे माने इट इज अ बेसिकल स्टोरी को होछि एंड से स्टोरी रे यू डोंट फील कि कनेक्टेड हा नाही ए स्टोरी हमको हुए तो न दरकार पड़ी पारे सेमति किछि नाही व्हाटएवर द फैकल्टीज विल बी टीचिंग यू एट विद्यासागर क्लासेस विल बी a very thorough revision of the syllabus thorough revision of the paper pattern previous year question analysis करिकी पेपर पैटर्न को रिवाइज करिकी सिलेबस को थरोली देखिकी ही तुमको क्लास डिजाइन करिकी दिया होचे राइट सो दैट इज व्हाई आई विल बी टुडे वेरी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट एंशिएंट हिस्ट्री रो डिस्कशन हमें करिथिले मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री रो डिस्कशन हमें करिने मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस को केमति फॉलो अप दबा से दिन को हमें डिस्कस करने सो दैट वी विल डिस्कस टुडे करेक्ट In the last class, I had already told you कि any history is divided into three parts: ancient, medieval, and modern. तो ancient part तो पूरा discuss कर देते ले. If you see the medieval and modern history of India, तो first हमें medieval विषय discuss कर दवा. Then we will move up to your modern history. ठीक? तापर हमें modern history पर move करिबा. Correct?
it will take time. देखो some of the students are also saying कि sir history syllabus analysis ही एते लंबा है जाउची, the subject must be very long. It will take time, you will get into the syllabus. जेमती कोन when we started हमको भी syllabus बहुत लंबा लागुतला and huge लागुतला, but once you get into the flow सब दिन सब पढ़ा पढ़ी जतले हे जिवो बहुत ही important topics तुमको मने रहि जिवो, को topics रु हमको focus करे अछि, को topics just prelims perspective रे हमको देखियार अछि, से जिनस को तुम आराम से डिकोड कर पारिबो। तो से जिनस जतले एनालिसिस हे जिवो आराम से तुमको सब जिनस बहुत ही इजी लागिबो, एंड ए जो वास्ट सिलेबस तुम भाबुचो से वास्ट सिलेबस टा वास्ट रहबो, इट इज माने समराइज हे जिवो जिनसटा ब्रेन रे, राइट। तो देखो medieval history, if you are talking about medieval history, just a second, correct, if you are talking about medieval history ताहले medieval टा को first discuss कर दबा, right। medieval history is divided into two parts, गोटे होची तमरा early medieval, गोटे होची तमरा early medieval, and the second part is your later medieval, later medieval, correct। this is the general division that is given you into the book। जदि बही कोनोसी प्रकार रो बही तमे फॉलो करूछ ताले एई प्रकार डिवीजन तुमको सेठी दिया हेतिबो, अर्ली मिडिएवल आ लेटर मिडिएवल। अर्ली मिडिएवल केतेरु केते वेरी इंपोर्टेंट थिंग इन माय क्लास, आई विल बी टेलिंग यू कि देखो माय क्लास विल बी गोइंग विथ ए जनरल टाइम फ्लो। टाइम फ्लो ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर मी, आई हैव पर्सनली टेकन दिस बिकॉज when I have appeared the examinations, I have personally followed कि timeline जदि तम mind रे print है कि अच्छी timeline जदि तमे clearly जानिछो, then the question answer round will be very easy for you according to माने according to me। for history बहुत दिन से easy है जिवो, you will gradually feel it माने when you see the entire प्रोसेस रो गोटे फ्लो थाए, से फ्लो टाको जदि तमे धर नेलो एंड से फ्लो टाको जदि तमे मन रखलो, क्वेश्चन आंसर एलिमिनेशन राउंड ए सब बहुत इजी हे जिवो। ग्रेजुअली वी विल टॉक अबाउट दैट। अर्ली मिडिएवल जोटा जाउची सेटा नियरली 700 टू 1207 एडी पर्यंत डिवीजन होची। बेसिकली एटा 700 कहि परिबो, 750 एडी भी कहि परिबो, राइट। लास्ट क्लास रे मु कहितली इट इज नॉट ए पर्टिकुलर टाइम जे हिस्ट्री सडनली 700 एडी धरला एंड हिस्ट्री चेंज हे गेला, सेमिति नाही। इट टेक्स ए टाइम, इट टेक्स ए प्रोसेस, बट आमे जनरली 7th 8th सेंचुरी को कंसीडर करूचे बिकॉज द बिगिनिंग ऑफ 8th सेंचुरी आमे अराइवल ऑफ इस्लाम देखिबा, करेक्ट। तो इस्लाम ऑफ माने अराइवल ऑफ इस्लाम केमिति 712 एडी रे 712 AD मोहम्मद बिन कासिम अटैक्स the independent territory of Dahir। दाहिर को अटैक करिवे, दैट इज देयर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो दाहिर रो मॉडर्न डे पाकिस्तान रो अछि से पर्टिकुलर एरियाटा, बट दाहिर रो किंगडम को जते अटैक करिवे इंडियन सबकॉन्टिनेंट भीतर को इस्लामिक अराइवल हबो, करेक्ट। व्हेन इस्लामिक अराइवल is there into the country, some of the things change, बहुत सारा कल्चरल चेंज आसीबो, बहुत सारा आर्किटेक्चरल चेंजेस आसीबो, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी आसीबो, नुआ नुआ डिपार्टमेंट्स तैयारी हवा स्टार्ट हेबे, नुआ नुआ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखिया को मिलिबो। तो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मिडिएवल हिस्ट्री। तो अर्ली मिडिएवल रे कोन हमें बेसिकली देखु छै इंडिया रे, अर्ली मिडिएवल रे यू विल हैव द सीरीज फ्रॉम 700 टू 1207। एई भितरे this is also not divided in any माने बहुत सारा बहिरे तुमको अर्ली मिडिएवल डिवाइड करिथिबा देखा जीवनी, बहुत सारा बहिरे अछि, बहुत सारा बहिरे नाही। विकिपीडिया इफ यू आर गोइंग फॉर द ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स एंड ऑल सेठी तुमको माने मिल जाई पारे, बट देन आई विल सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। अर्ली मिडिएवल जोटा हमें देखुचे 700 to 1200, this early medieval is also divided into गोटे होची हमर इंडिजिनियस kingdoms, correct, and the other is your foreign kingdoms, foreign invasions, correct, foreign invasions। एबे इंडिजिनियस किंगडम्स माने कोन? इंडिजिनियस किंगडम्स माने एमती तो नाही जे मिडिएवल इंडिया मिडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट हला को केवल इस्लामिक अराइवल हला और इंडिया रे कोनसी प्रकार टेरिटरी नथिला, दैट इज नॉट द केस। इंडिया रे भी बहुत सारा इंडिजिनियस किंगडम्स थिले जहा को बाहर फॉरेन इन्वेडर्स माने हरै की निजर टेरिटरी एस्टैब्लिश करले। तो से इंडिजिनियस किंगडम्स भितरे गोटे तो तमरा सदर्न डेक्कन पार्ट रे रहि जिवो, करेक्ट, डेक्कन किंगडम्स, चोलस, पांड्यास, करेक्ट, the Deccan kingdoms, for example the Cholas and Pandyas in the Deccan, they south रे रहि जिवे, clear।
these were not disturbed for a longer period of time. Early medieval रे हमें देखिबा जे southern kingdoms उडाक टिके बेसी disturb हे नाहंती. They are maintaining their autonomy. Maintaining their autonomy केमती हबो? Autonomy maintain हबो because सेते पर्यंत invasions पहुंची परिबो नाही. Basically कोन, if you see the Indian map here, correct, if you see the Indian map here, ताहले एई जो territorial conquest आसीबो हला इस्लामिक रूलर्स अंडर रे लाइक योर मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गोरी सेमन को अंडर रे जतले इन्वेजन्स आसीबो से इन्वेजन्स वाला को एई फर्स्ट फर्टाइल दोब वैली, करेक्ट, फर्टाइल दोब वैली एलुवियल प्लेन्स एटी एग्रीकल्चर बहुत ही टॉप. लास्ट क्लास रो वीडियोस प्लीज टिके देखि दबो. आई हैव डिस्कस दैट इन डिटेल. गंगा यमुना दोब वैली, इंडस रिवर, सतलेज, तमरो 5 रिवर्स इन पंजाब, all of this was a fertile plain. Agriculture बहुत हाई थिला तो तेणु करी invasions गुड़ा को प्राय सब एमिति मूव करिवो rather than in this direction. Deccan Plateau direction रे invasions move करिवे नाही. They will move in that direction from beginning from the northwestern part of Rajasthan to your Bengal. तो they will move like this in the earlier phases. तो earlier phases रे एमिति मूव करिवो invasions गुड़ा को तळकु आसीबो नाही. तो तळ टिके प्राय बहुत समय पर्यंत undisturbed रहि जिवे and they have their independent kingdoms there. Indigenous kingdoms रे 8 ही जो माने defeat हेबे here. These are the Rajputs, correct. एठी तमर रह गेला Deccan kingdoms हला. Basically I will not write here that Deccan kingdoms, I will specify specify कर दबा. Deccan kingdoms कौन? Cholas, Pandyas, correct. Here are there. Here some of the indigenous kingdoms भितरे एठी गोटे आसीबो तमरो राइज करिवो Pala dynasty. Here you will have the Pratiharas. The Pratiharas are here. The Rashtrakutas are here. Right, so all of these kingdoms will have their independent rule, तांकर independent rule सेठी चाली थिबो. ता सहित आमे foreign invasions देखिबा. If you see the foreign invasions here ताले हम जानिबा जे तांकर फर्स्ट बैटल कहा सहित होतबो? राजपूत सहित होतबो, करेक्ट. तो इंडिजिनियस किंगडम्स रे कोन कोन रहि जिवो? एठी इंडिजिनियस किंगडम्स रे गोटे साउथ रे रहि गेले. देन कम्स दी राजपूत्स, दी राजपुताना किंगडम. ए राजपूत्स मानकर भी बहुत सारा बैटल आमे देखिबा. काहे कि जेतो मिडियल हिस्ट्री स्टार्ट होबो ए जो अर्ली मिडियल आमे कहउचे 700 रु नै कि जो 1207 रो फेज ता अछि एठी इंडिया इज डिस्टर्ब्ड विथ इंटरनल बैटल्स एंड इंटरनल स्क्वाबल्स. इंटरनल बैटल एंड इंटरनल स्क्वाबल्स रे इंडिया एते डिस्टर्ब्ड हे कि रहला एठी जे से माने आ फॉरेन इन्वेजन को अटके पाले नाही. ता माने कोन? जेतो बहुत बडा एम्पायर थिबो, बहुत बडा एम्पायर गुटे यूनाइटेड फ्रंट रे अछि. ता परे छोटो छोटो डायनेस्टी को जेतो ब्रेक करिवो द एमिनेंट लीडर ऑफ द एम्पायर डाइज अवे and that empire is divided into very small kingdoms. Small kingdoms is called as a disintegration. Disintegration जतबेले हबो छोटो छोटो राजा माने निज निज टेरिटरी को प्रोटेक्ट करिया को चेष्टा करूतबे. तो जतबेले समस्त निज निज टेरिटरी को प्रोटेक्ट करिया को चेष्टा करूतबे यूनाइटेड फ्रंट रे ठिया हे परिबे नाही. तो तेनु करी मोहम्मद गजनी रो जो 17 expeditions that is written in the book Kitabul Hind. Kitabul Hind रे अल बेरुनी लिखिचंती गजनी कर 17 expeditions. से 17 expeditions रे it has mentioned the गजनी तो बहुत सारा दिनस ट्राई करूतले माने बहुत सारा प्रोसेस रे से माने वार करूतले जेमती पॉइजनिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ द क्रॉप्स. ए सब दिन से दे वांटेड टू डू एंड दे वांटेड टू एंटायरली कैप्चर द वेल्थ ऑफ इंडिया. गजनी केबे भी चाहू नथले जे इंडिया को कैप्चर करिकि ताको रूल करिवे. ही जस्ट वांटेड टू लूटेड इंडिया. तो ही लूटेड इंडिया एंड दैट इज व्हाई बिकॉज़ द राजपूत्स वर फाइटिंग विद इन देमसेल्व्स. ता माने कोन? एडी जहां हम देखेली द गुज्जर प्रतिहारस, करेक्ट, द पालस, they are involved in a fight. That fight is called as the tripartite struggle. Tripartite struggle is a beautiful struggle here. Why? Because say tripartite struggle jogu ame janiya ko paiba je medieval India ta बहुत ही disturbed part रहितला, right? Medieval India जेहेतु disturbed है कि रहिची ए प्रतिहारस, पालस, राष्ट्रकूटस they are fighting for this particular center place. एठी कनौज बोली गोटे जगह बहुत ही important है जिवो. माने initially ancient रे हम देखुचे मगध was very important there. मगध रो importance रहितबो और मगध ऊपर कैप्चर करे को समस्त चेष्टा करथुबे. But in early medieval part we see Kannauj rising. Kannauj is in UP. Kannauj rising in importance. Kannauj basically rise करथुबो सेति पे fertile alluvial plain बहुत ही interesting location रे थिबो and then that is why everyone knew कि जहाँ अंडर रे जति की agricultural land पळी आसीबो ता अंडर रे taxation सेति की अधिका हे जिवो. तो से सेति की अधिका टैक्स पाइबो. सेति पे समस्त सेतळे fertile plains ऊपर अटैक करिया को चेष्टा करथले. Kannauj becomes very important there and ei Kannauj upre attack kariba pai
कि कनौज कैप्चर करबा पे ए तीन जण जाक स्ट्रगल करथबे एपटे तीन जण स्ट्रगल करथबे मोहम्मद गजनी अराइव्स फ्रॉम Afghanistan, correct, from the areas of Ghaznavid dynasty jota kuha jaye, correct. Muhammad Ghazni arrives first, then comes your Muhammad Ghori. So these are your foreign invasions. So foreign invasions re kon dekhiba, dita invasion dekhiba, correct. One is your Muhammad Ghazni and then is your Muhammad Ghori. Correct. A सब invasions will take time up to 1206 AD. 1206 AD रे until the establishment of Kutubuddin Aibak's slave dynasty. जोटा कि अबे slave dynasty कुहा जाउनी. This is also a question. There was also a question like this कि slave dynasty is a misnomer now. Misnomer एथि ପାଇଁ जे slave dynasty जो माने slaves थिले से माने start करथिले no doubt. जेमति कि तमरा कुतुबुद्दीन ऐबक हेले, इल्तुतमिश हेले and Balban. They three were slaves but they were manumitted by their owners. Manumitted माने they were released by their owners. कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद घोरी रिलीज करके निजर जोई करथिले and that is why he was not a slave anymore when he took the kingdom. Correct. The kingdom से माने नेले तांको ऊपर कोनोसी प्रकार प्रेशर नथला and he was not a slave anymore. So that is why slave dynasty तो कोने एबे हम कोन कहउछे ममलुक dynasty बोली कहउछे. So we will come to that particular point. Indigenous kingdoms एटा 750 AD रू battle start हबो. Correct. Up to 1206 AD completely एई दिनस भितरे ही तमरो medieval history रो arrival हबो. ए जो early medieval part टाकू जदि हमें just a second, if we see the early medieval part and we move forward, the early medieval part रे I will have to erase this. Correct. You can pause the video and write if you want to write anything. Correct. जतळे भी किछि लिखिबार थिबो you can pause the video and you can write there. Right. The early medieval part रे we see the struggle of Indian indigenous kingdoms and then foreign invasions भी देखिबा. Later medieval part is what part? Later medieval part is divided into two parts. One is your Delhi Sultanate. Correct. गोटे होची तमरा Delhi Sultanate and the other is your Mughals. Correct. एबे if you will say sir later medieval part nearly from 1206 रु आरंभ करी की 1707 AD पर्यंत आमे पढुचे. Correct. तो 1206 here I have written 1207, no problem in that. Correct. एटी 1206 हमरा कुतुबुद्दीन ऐबक रो डायनेस्टी जेबेटु स्टार्ट होची सेबेटु हमें कंसीडर करूचे. 1207 सुधा some of the battles end by 1207 माने कुतुबुद्दीन ऐबक जेतळे थ्रोन नेबे तापरे से किछिटा डेगन प्लेट्यू रीजन्स ऊपर कैप्चर नेबे and he captures some of the territories. तो से गोटे एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली सल्तनेट रो एस्टैब्लिशमेंट सेतळकु 1207 बाय करबे. तो सेति पे there is a mismatch in time. If you are to avoid the confusion, you can write it also 1206, here also 1206. तो easily तुमको timeline मन रहइबो. जे फर्स्ट जो 750 रु 1206 पर्यंत आसिला आमे सेतळे इंडिजिनियस फाइट्स आउ फॉरेन इन्वेजन्स ही देखिबा. से भितरे कोनोसी प्रकार रो इस्लामिक डायनेस्टी इन इंडिया एस्टैब्लिश है नाही. एस्टैब्लिशमेंट केबे होबो? दिल्ली सल्तनेट पीरियड एस्टैब्लिशमेंट होबो 1206 रु 1226 एडी पर्यंत. तो 1206 टू 1526 जोडा हम लिखुचे दिस इज योर दिल्ली सल्तनेट पीरियड. तो दिल्ली सल्तनेट पीरियड रे बेसिकली कोन होबो? दिल्ली सल्तनेट पीरियड रे हमरो पांचटा डायनेस्टी हमें देखिबा इन मिडिवल हिस्ट्री. 5 डायनेस्टीज इन दिल्ली सल्तनेट पीरियड. द फर्स्ट डायनेस्टी वी विल राइट इट एज ममलुक डायनेस्टी. Correct. Then the arrival of Khiljis. Correct. Khilji dynasty. Mamluk dynasty ro तीनटा important ruler Kutubuddin Aibak, Iltutmish, Balban. ता मझिरे the one and only first and last woman Mughal ruler, that is Razia Sultana. तो एठी कोन? Kutubuddin Aibak, Iltutmish, then comes Razia and then Balban. Correct. आंको परे भी छोटो मोटो रूलर्स अछंती but they are not important because they did not change anything in the administration part. Khilji dynasty is very interesting because you will see about the Jalaluddin Khilji. Correct. Jalaluddin Khilji, the founder, and then Alauddin Khilji. Correct. Alauddin Khilji. Whatever the ruler are, Alauddin Khilji was a mind-blowing ruler at his point of time, because if you see uneducated ruler
who wanted to create a dynasty like Chinggis Khan or like your Alexander. So he wanted to become the Alexander, and that is why medieval re uneducated ruler ଆଉ ତା policies ଯେତେବେଳେ ଆମେ discuss କରିବା the kind of policies he had established, you will be getting shocked कि माने without education also with practical experience Alauddin Khilji built an entire empire. Correct, बहुत ही strong empire create करथिले. तो Khilji's ପରେ we will see the Tughlaqs, Tughlaq dynasty. ठीक ଅଛି. Tughlaq dynasty रे very important is your Firoz Shah Tughlaq, correct, and Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq is important because you know he had made lot of blunders, बहुत सारा blunder करिवे, सेतमे Muhammad bin Tughlaq and then Firoz Shah Tughlaq आसीबे, से blunders गुडा को ठीक करिवे को चेष्टा करिवे, right? तो Muhammad bin Tughlaq, sorry, Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq, these are two important rulers of your Tughlaq dynasty. Correct. Then comes your Sayyid dynasty, established by Khizr Khan. Correct. Sayyid dynasty established by Khizr Khan. This ruler is important, but overall the Sayyid dynasty failed to leave a mark on the historical or the medieval history of India. And then we straight over will jump into the Lodi dynasty. तो आमे तापरे सीधा लोधी डायनेस्टी को जंप करबा. Lodi dynasty, the last ruler Ibrahim Lodi, and Ibrahim Lodi lost the battle of Panipat to Babur 1526. Ethi Ibrahim Lodi haribe, and then begins your Mughal rule, right? The Mughal rule sevtu arambha hobo 1526 with the arrival of Babur. Now in order to remember the Mughal in a series, I write it like this, correct? तो Mughal rulers मान को ना मन रखिया तो मो पाई बहुत इजी हे जिवो, राइट? 1526 विल स्टार्ट विथ बाबर, तापर आसीबो किए हुमायूं. हुमायूं कर रूल मझिरे 1540 ये होजंदी 1526 रु 1530. एटा को म स्पेसिफिकली लिखुची आ कार टाइम लिखिनी बिकॉज़ एठी गोटे ब्रेक अछि, राइट? 1530 टू नै कि 1540 पर्यंत हुमायूं रूल करिवे. आ एठी आसीबो तापरे शेर Shah's rule, correct? The Sher Shah, the Suri dynasty will come here, beginning from 1540 to 1555. Then again, Puni, Humayun comes back, and 1555 to 1556 out versus rule karibe. But then he meets an accidental death, and Akbar takes place, correct? So Akbar becomes the ruler. Akbar pare asibe Jahangir, and then you know everyone माने बहुत ही easy दिन सटा शाहजहान and औरंगजेब. औरंगजेब कर देहांत हबो 1707 रे. आ एठी आमे नोट करूचे जे medieval history एंड हबो. तो later medieval part जोडा औरंगजेब को डेथ सहित सरीबो 1707 रे. एमिति नुहे जे औरंगजेब को डेथ परे मुगल्स माने लोप पाई गले किंबा मुगल्स माने सेठु पळेले. मुगल्स मानकर नेक्स्ट रूलर जोटा आसीबो 1707 परे सेमानको आमे latter मुगल्स बोली पढु. आउ सेही latter मुगल्स ता आमे मॉडर्न रे पढिबा, not in medieval, correct? तो ये latter Mughals part टा we will read in modern. Is that clear about the medieval history? Medieval history एतिकी दिन सो तमे देखिबो. Indigenous kingdoms, Rajputs, tripartite struggle, then the arrival of arrival of Islamic rulers, Mughal माने जो तमरो दिल्ली सल्तनate rulers, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद घोरी, घोरी परे तमरो आसी जिबे कौन कुतुबुद्दीन ऐबक. घोरी भी जेतबे एस्टैब्लिश करिवे किंगडम फ्रॉम 1200 माने 1192 रे सेकंड बैटल ऑफ तराइन रे जेतबे एस्टैब्लिश करिवे, दैट बैटल इज आल्सो विथ दी राजपूत्स. तो राजपूत संगे बैटल डिफीट करी कि ही घोर माने मोहम्मद घोरी एस्टैब्लिश करिवे. 1206 पर्यंत मोहम्मद घोरी रूल करिवे. सेमते मोहम्मद घोरी एक्चुअली रूल करि नथिबे. मोहम्मद घोरी वाज मूविंग टू हिज होम टाउन, लीविंग दी कुतुबुद्दीन ऐबक and two more of his generals in India. We will discuss that in the classes. This is the syllabus that you have to follow out for the medieval history. Medieval history को जदि cover करियर अछि एतिकी दिनस ज तमे in and out cover कलो आउ सहित तांकर administration plus policy changes जहाँ भी medieval रे तुमको important रहिबो. policy केमिति change होतला each and every ruler under रे कोन कोन policy change हला. जेमति तमे देखिबो ममेलुक dynasty रे बलबन जेतला आसीबे blood and iron policy rule करथुबे. blood and iron policy the Sijda and Paibos introduction. सेमिति तमे अलाउद्दीन खिलजी टाइम रे market reforms देखिबो. spy system बरीज, correct, spy system, spy espionage system तांकर बहुत strong थिबो. मोहम्मद बिन तुगलक रे सेमति ही बहुत सारा
policies ଯେମିତି agricultural policies, the coin system, the ମାନେ जो टोकेन करेन्सी सिस्टम है, एग्रीकल्चरल लोन्स है, यही सब जिनस केमी सी माने बहुत हैरान हे एंड देन शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद वाज ए ग्रेव मिस्टेक। तो से भाया जिनस किछिटा पॉलिसी समस्त पाखे चेंज अच्छी, एति जिनस जो तुम कवर कर देन you will be done with the medieval history, right? If you are done with the medieval history, we'll take here the modern history, correct? Modern history is a very interesting, very easy and also very tricky part, कहीं modern history बहुत सारा intricate details अच्छी जो थ्रू तुमको examination question पचारिबो, right? तो modern history रे कौन easy and कौन difficult से सब देखिबा। modern history I am not making the flow chart, I will write it in serial wise एथि लिखुची modern history और medieval history गोटे टाइम रे joint हेकी अछंती, correct? And that is the advent of Europeans. Advent of Europeans begins with 1498, correct? Vasco da Gama reaching Calicut. एबे advent of Europeans काहे की important हला, that is also an important story. Why? Because कि Europeans मानको माने spices दरकार थिबो, Europe रे बहुत सारा माने freezing temperature हुए, 6 months of snowfall, and that is why they need to preserve their meat preservation पाइन तांको spices बहुत दरकार थिबो। Second thing, सेठी crusade war चलथिबो in the international level crusade war चलथिबो। The Christians wanted some other East Indian countries or East Indies countries, जेमती East Indies माने जेमती west part of the world and the east part of the world रू किछटा supporters draw करेगु चाहथबे, or else they also wanted कि किछटा important territories को सेमाने capture करिवे। जेमती इस्लामिक इन्वेजन है कि इस्लामिक टेरिटरीज एक्सपैंड करके चाहते हैं, क्रिश्चियंस आल्सो वांटेड टू स्प्रेड देयर टेरिटरीज। ता सहित से माने मिशनरी एक्टिविटीज बहुत दिनस करूथबे, क्रिश्चियन कन्वर्जन करिया पय बहुत दिनस करूथबे। एंशिएंट टाइम रू वी विल सी मिशनरीज कमिंग इनटू इंडिया फॉर प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी। तो ए दीटा मोटिव थिबो, गोटे होची तमरो स्पाइसेस आ गोटे होची तमरो पुल आउट पीपल इन देयर सपोर्ट, इन द सपोर्ट ऑफ क्रिश्चियंस ड्यू टू the crusade war that was running in 1200s 12th century AD पाखरे crusade war चलथिबो, जोडा एबे भी हमें will discuss in the current affairs also, माने पैलेस्टाइन Israel Palestine war केमिति basically से टाइम रे भी चलथिला, and that is also a religious war that was going there, crusade से पे ही कुआ जाय से दिन सडा को काहेना सेटा religious war, whatever it is। modern Indian history starts with advent of Europeans and then the decline of Mughals। ए जो decline of Mughals हमें देखिबा, advent of the Europeans हमें एथि पय देखिबा। advent of the Europeans रे important दिन सेटा फर्स्ट लिखि दबा। advent of the Europeans रे important दिन होची तमरो arrival of all of the Europeans। To remember that, easy formula, correct? PDEDF, beginning from the 16th century 1498 to the start hela hi with the arrival of Portuguese, correct? Portuguese, Dutch, English, Danes and French, correct? पीडीएफ तो मन रहे समस्त को, पीडीएफ मझे गोटे ईडी लगेबो एंड योर डील इज डन, करेक्ट? आहुरी इंटरेस्टिंग दिनस आई विल टेल यू फर्दर मोर इन द क्लासेस, बट हियर आल्सो आई विल टेल यू ए पीडीईडीएफ रु जहां भी लिखिबो इन द सीरीज, पीडीएफ मझे ईडी जहां भी लिखिबो इन सीरीज, दिस इज द सीरीज ऑफ अराइवल। तो जदि क्वेश्चन पचारे द लास्ट यूरोपियन कंट्री टू अराइव इन इंडिया, फ्रेंच। द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अराइव इन इंडिया, पोर्तुगीज। इन ए सीरीज, सेकंड पोर्तुगीज, English and French, every alternate letter, Portuguese, English and French एमाने ही important establishment करिवे इंडिया रे। Dutch and Danes एमाने टिके पछरे रही जिबे, प्लस धीरे धीरे से माने लोप भी पाई जिबे, तांकर एक्सटेंस बेसी जीवनी बहुत दूर को धीरे धीरे लोप भी पाई जिबे। तो ए जो अराइवल ऑफ यूरोपियंस एटा 1498 रु आरंभ हेई की चलिबो केते पर्यंत अप टू 1757। 1757 काहे के लिखिली, बैटल ऑफ प्लासे। बैटल ऑफ प्लासे रे इंग्लिश कैप्चर बेंगल, से तो पर्यंत कौन से टेरिटोरियल कैप्चर एक्सेप्ट गोवा एंड सम ऑफ द स्मॉल टेरिटरीज हेतिबो। 1757 रे बेंगल बोली गोटे बड़ जगह से माने कैप्चर करबे, एंड दैट इज व्हाई देयर इट मार्क्स द अराइव माने बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश टेरिटरी। तो सेउठू 1757 रु आउ एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस रे हमें बहुत सारा दिन सेठी सरी जिवो। 1757 रे इंग्लिश तांकर सब कंपटीशन को दूर करिवे, एंड 1757 बैटल ऑफ प्लासे रु स्टार्ट हबो the conquest of Bengal। 1764 रे conquest of Bengal सरी जिवो with the battle of Buxar। So here we are seeing the arrival of Europeans and तांकर territorial establishment। सेठी एमाने बढ़ुथबे, territorial establishment करिवे। सिलेबस आउ गोटे दिन सब मेंशन करूची कोन,
the decline of Mughals, right? The decline of Mughals. Now the decline of Mughals also is going from 1707 to 1857. No doubt here it is going from 1707 to 1857, but 1757 and 1764 रे नियरली मुगल्स मानकर जो अथॉरिटी थिबो इंडिया ऊपर से जिनसटा पळे जाई थिबो ता माने कोन एई जो बैटल तमे देखुचो 1757 रे एटा एथि पई हेइथिबो ता मझिरे अछि गुटा नादिर शाह इन्वेजन 1739 नादिर शाह इन्वेजन नादिर शाह इन्वेजन परे ब्रिटिशर्स की यूरोपियन समस्त जानि जिबे जो मुगल अथॉरिटी जोटा औरंगजेब टाइम रे थिला सेटा आउ नाही तो नादिर शाह इन्वेजन 1740 रे सरी गला परे तमरो सबु प्रकार रो अटैक्स आरंभ हो जिवो कार्नाटिक वॉर्स तमरो एंग्लो मराठा वॉर्स एंग्लो मैसूर वॉर your battle of Plassey, battle of Buxar, every kind of war begins after the Nadir Shah's invasion. तो एठी decline of Mughals चलतिबो गोटे प्रकार रे यूरोपियन पावर रो ग्रोथ चलतिबो माने जणे डाउन हे चलची जणे ग्रो करी करी चलची क्लियर तो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स रे डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल्स भी देखिबा वी विल रीड दैट डिसइंटीग्रेशन मुगल्स माने डिवाइड हे जिवे सेठी तमरो हैदराबाद केमती फॉर्मेशन हला कर्नाटक केमती फॉर्मेशन हला बेंगल केमती ऑटोनॉमी गेन कला लखनऊ अवध एमान सब केमती ऑटोनॉमी गेन कले से दिनसस एटी you have to read about that correct the decline of mughals pare if you see the most important thing that comes here is your 1757 to तमरो 1857 पर्यंत इंग्लिश माने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करी करी चलथिबे इंग्लिश माने चाहुतबे केम तांगर टेरिटरी बढ़ू मुगल्स माने सेमती धीरे धीरे फॉल हे चलथिबे तो इंपोर्टेंट रिफॉर्म्स आर देयर इन बिटवीन 1773 तमरो गवर्नर जनरल्स अराइवल हबो तो से जो गवर्नर जनरल्स अराइवल हबो इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन आरंभ हो जिवो करेक्ट the administrative policies of British English administration जोटा कि तमरो administrative policies of British बोली कहा जाए जते बेले तमरो गवर्नर जनरल्स माने एंट्री करिवे करेक्ट गवर्नर जनरल्स एंड देयर रिफॉर्म्स गवर्नर जनरल्स एंड रिफॉर्म्स रे 1773 अछि 1784 अछि पेटेंट एक्ट अछि करेक्ट this all you will be reading in polity as well as history 1784 achi 1813 achi 1833 achi 1853 achi correct and then the most important landmark of Indian history is your revolt of 1857 correct important points mu kahi dei chaluchi correct you will have to remember कि ए जिनस तुम कौन सी हाल रे तमे स्किप करि परिबो नाही इन द सिलेबस रिवोल्ट ऑफ 1857 is a landmark why because it marks the end of colonial end of company rule एठी सरी जिवो करेक्ट ता माने कोन 1757 रु 1764 रु जोडा तमरा बैटल ऑफ बक्सर रे कंपनी रूल स्टार्ट हेथिबो सेटा 1857 रे सरी जिवो एंड बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल करेक्ट तामाने 1764 रु 1857 पर्यंत कंपनी रूल देन क्राउन रूल कम्स फ्रॉम एटा 1764 रु 1857 लिखि दबा करेक्ट एंड क्राउन रूल आरंभ हबो 1857 टू 1947 correct now under crown rule you will have to read a lot of things crown rule start ho kon start he jibo the formation of inc correct gotade formation of inc 1885 formation of inc and the other thing is your Gandhian era correct तो एई दीटा जिनस को तमे इंडियन नेशनल मूवमेंट अंडर रे कंसीडर करि परिबो जोटा कि तमरो सिलेबस रे स्पेसिफिकली मेंशन हे कि अछि जे इंडियन नेशनल मूवमेंट ऊपर क्वेश्चन आसीबो तो इंडियन नेशनल मूवमेंट ऊपर जते क्वेश्चन आसीबो इट बिगिंस विथ द अराइवल ऑफ INC रो फॉर्मेशन परे परे इट हैज बिकम वेरी इंपोर्टेंट तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 रु आरंभ करो 1885 रु नियरली अप टू 1917 correct until and unless Gandhi arrives in after the Champaran Satyagraha Gandhi actually 1917 रे आसीबे नाही Gandhi comes in 1919 picture रे आसीबे but still 1917 पंद कंसीडर करो गोटे वर्ष टिके रूल करबा and then 1920 रु आरंभ करो गांधीयन एरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रु नै की 1947 पर्यंत फेज गांधीयन एरा राइट तो इंडियन नेशनल मूवमेंट रे इंडियन नेशनल कांग्रेस किछटा रोल प्ले करबो गांधी आसी साला परे ही विल शो ए न्यू पाथ टू यू कि केमिति आमे इंडिपेंडेंस अचीव करबा विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्लडशेड ता सहित इंडियन नेशनल मूवमेंट रे आंको मझिरे भी गोटे मिलिटेंट नेशनलिज्म बोली दिनस अछि मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रो करिबो जते बेले ब्रिटिशर्स माने सुनु नथिबे एंड द कांग्रेस
was trying through prayers and petitions. Say time रे किछिटा लोक believe करिवे जे ब्रिटिशर सुनिबे नाही, so we should resort to militant nationalism. And a militant nationalism रे you will see different various groups, माने सबुटो important group तमर HSR भगत सिंह, माने भगत सिंह plays an important role in taking up the HSRA. So these all things will be there into the militant nationalism part. Now here, this is the entire historical flow, historical timeline एमती फ्लो करूची. आ सहित मिडिवल हिस्ट्री रे गोटे इंपोर्टेंट जिनस रही जिवो तमरा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, राइट. एठी भी मॉडर्न हिस्ट्री रे तमरा रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स वाली मूवमेंट रही जिवो. रिलीजियस रिफॉर्म्स रे बहुत सारा सभा, बहुत सारा ग्रुप्स, एई सब जिनस तयारी हे चलिबो. सेमिति कल्चरल पार्ट रे से जिनसटा अछि हेरिटेज एंड कल्चर रे Bhakti and Sufi movement and your here religious reforms, but then also history रे भी आंकु टिके पढ़िया को पड़िबो, करेक्ट. राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, एमाने सब रिफॉर्म्स केमिति कले, आउ सेही रिफॉर्म्स रे लोक माने केमिति मोटिवेट हेले एंड लोक माने केमिति फ्रीडम ऑफ इंडिया प्रति फाइट करबा स्टार्ट कले. दिस आर थिंग्स आर देयर इनटू दिस पार्ट. सो आई होप यू विल रिमेंबर द टाइमलाइन एंड यू विल रिमेंबर कि कहा पर को इंसिडेंट हेतिला, राइट. तो यही जो कहा पर को इंसिडेंट हेतिला, ए जो कंपनी रूल चलिबो 1764 रु 1847 पर्यंत, एही भितरे तमर बहुत सारा वॉर्स रहि जिवो, करेक्ट. एंग्लो मैसूर फर्स्ट, देन योर Carnatic wars, then your Anglo Maratha wars, correct. These are important. ता सहित Anglo Sikh wars, correct, and your Anglo Burmese wars, correct. These are also there in the history. Then we come into the post independence era. Post independence era re we will see how India was shaped up, right. So this is the detailed analysis of medieval and modern history syllabus. ता सहित I have shown you mains ପାଇଁ कौन कौन important अछि, mains ପାଇଁ specific syllabus लिखा ହେଇକି अछि. And from here this is your Indian national history. ता सहित ओडिशा हिस्ट्री भी इंपोर्टेंट अछि. तो ओडिशा हिस्ट्री आई विल टेक ए सेपरेट क्लास ऑन दैट. ओडिशा हिस्ट्री रो कोन कोन हमको पढिबार अछि एंड ओडिशा हिस्ट्री को केमिति सेग्रीगेट करिवो, ओडिशा को माने ओडिशा हिस्ट्री रे को सिलेबस को फॉलो करिवो. एवरीवन इज नाउ फॉलोइंग हरिहर पंडा, जेहेतु सेटा अवेलेबल अछि, बट सेमति नाही. हरिहर पंडा इज आल्सो वेरी माने हाई बुक, बहुत ही एक्सट्रीम डिटेल अछि ता भितरे, जो भितरे ओपी से जाउ नाही. यू विल हैव टू फाइंड आउट ए इंटरमीडिएट सॉल्यूशन टू दैट आई विल डिस्कस इन the other class. आउ किछिटा क्लास रे डिस्कस करबा. ता सहित we will also discuss about the previous year questions. History ru कोन कोन क्वेश्चन आसीची, I'll also tell you the solutions to that, right. But before ending the class, I'll also like to announce that Vidyasagar classes is launching a OS test series for you all. You can rely upon the Vidyasagar classes because the questions will be handmade questions, hand-picked questions, handmade no be hand-picked questions, and current affairs ro indigenous part am pakare rahibo. It will be a very good test series, and I will definitely want you all to see in the test and discussion part of Vidyasagar classes, correct. So with this, I'll bid thank you to all.